ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाबा की 27 मई 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे है, इसके ऊपर बाबा ने हमें सारी कल्प की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताई हुई है। पर बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि में लाखों वर्ष की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। अब यहाँ करोड़ों लोग हैं और 5000 साल की कहानी, करोड़ों लोग धरती पर आकर के अपनी 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 जीवन कहानी बनाते हैं और 5000 साल के अंदर ही उसे पूरी कर लेते हैं। लेकिन ये बात तो हमें पता है, मनुष्यों को तो मालूम नहीं है। तो बाबा कहते आप जितना सार में आते जाएंगे उतना आप उनको उनके थोड़े से जन्म अच्छे बना सकते हैं। थोड़े से समय के अंदर अच्छा पार्ट वो बजा सकते हैं। कहते हैं ना, छोटी सी जिंदगी है, इसे हंस के गुजार दो। तो सभी को ये बताना है कि हमारा जीवन छोटा छोटा ही होता है। अब इसे हम थोड़ा समय में थोड़ी थोड़ी खुशियों के अंदर कैसे बिता सकते हैं। तो उनकी बुद्धि को बड़े से पहले छोटी कर देंगे तो कल की चिंता मिट जाएगी और आज की खुशी सबको मिल जाएगी। तो बाबा कहते मंथन करो कि कैसे हम उनको कह देवें और झट से वो पुरुषार्थ करने लग जाए कि अरे ये तो हीरे जैसा जन्म है, जा रहा है, तो क्यों न इसको सफल किया जाए। प्रश्न है तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है? सुना माताएं? धुन लगी हुई है, कौन सी वाली? भतीजे की शादी में जाएंगे, पोतरे का जन्मदिन मनाएंगे, सोने के गहने बनाएंगे, कौन सी धुन लगी हुई है? अच्छा, तो अब बता दो बाबा को, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है, अलग है? ये तो मनुष्यों की सुनाई थी बाबा ने, जो आपने सुनी ना, तो वो तो मनुष्यों की है। हम तो कौन बनने जा रहे हैं? देवता। देवता से पहले हम घर जाएंगे, तो घर जाने की धुन लगी रहे। जब तक पहुंचे नहीं तब तक धुन लगी रहे। उत्तर है तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। असत्य ने बेड़ा डुबो दिया सभी का। असत्य अचल है, अडोल है। झूठ इस दुनिया के अंदर क्या है? मजबूत है। वो मजबूत है, वो हिलता डुलता। झूठा व्यक्ति आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन वो कभी भी झूठ को छोड़ता नहीं है, वो उसमें मजबूत रहता है। इसलिए झूठ का बेड़ा हिलता डुलता नहीं है, सीधा ही क्या हो जाएगा? सीधा ही डूब जाएगा। तो हम क्यों हिलते हैं? हम क्यों मन से विचलित हो जाते हैं? क्योंकि हम सत्य है, सत्य के लिए कहा है कि सत्य का बेड़ा हिलता डुलता है लेकिन डूबता डूबता नहीं है। इसलिए बाबा कहते आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्य आत्माओं का बेड़ा झूठ के कारण जो डूबने वाला है उसमें से उन्हें निकाल करके परम धाम
लेके जाना है। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाए, जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है यहाँ, परंतु उन्हें जो इतने बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर करते हैं। तो इस संसार का क्या है, छूट जाने वाला है ना। रावण के दो हथियार हैं सबसे पावरफुल। पहला हथियार है भय और दूसरा हथियार है अहंकार। और भय और अहंकार की इस दुनिया में जो वैभव है, वो अहंकार के कारण मैं क्या हूँ और भय के कारण कहीं छूट ना जाए, दोनों अवस्था में जी रहे हैं। और हम बच्चे निर्भय, और अहंकार कुछ है ही नहीं पास में, किस बात का अहंकार करेंगे, है ना। जो है बाबा ने दिया है, तो उसे सेवा में लगाते जाना है। बाबा कहते वास्तविक प्रगति उन्नति कही जाएगी जब आत्मा और शरीर दोनों की उन्नति एक समान है। केवल भौतिक नहीं, बाहर की नहीं, लेकिन आंतरिक उन्नति भी जरूरी है। तो दुनिया में कहते हैं आत्मविश्वास बढ़ाओ, आत्म उन्नति करो, आत्म कल्याण करो। तो आत्म कल्याण से भौतिक सुख जाने का डर नहीं होता है, और भौतिक सुख का अहंकार नहीं होगा, जहां मैं भोगूं और तुम्हें नहीं मिलेगा। सतयुग में कौन सी रीत है, राम राजा और राम प्रजा। और यहाँ अहंकार के कारण मैं मालिक तू नौकर, अहंकार और भय भी दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो हमें इस उन्नति को प्राप्त करना है, विश्व को एक सम्मान बनाना है, विश्व की हर आत्मा को सम्मान अधिकार दिलाने हैं। इसलिए निर्भय होकर देह अहंकार छोड़ करके मनुष्यों को सैल्वेज करना है। गीत है आखिर वह दिन आया आज, ओम शांति। गरीब निवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, अभी अभी क्या सुना था, 27 मई 5वां महीना वर्ष 2022। तो ये तो बाबा के आने के बाद की मुरली की डेट है, लेकिन आया कब, अतिथि बाबा कब आया, तिथि है उसकी। अतिथि माना जिसके आने की कोई तिथि समय फिक्स नहीं है। बाबा कहते कायदे अनुसार तो बताओ मेरा बर्थडे किस दिन है, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, कौन से वर्ष में मैं आया। गरीब निवास कब आया यह लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संवत है, और भी सबके अपने अपने संवत है। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया, संवत बिगर पता नहीं पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक कहें तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। जैसे कोई हमें बात भी बताएगा ना, या कथा भी सुनाएगा, तो क्या कहेंगे, 5000 साल पहले एक संत प्रकट हुए और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर सती प्रथा को खत्म करने का विरोध किया। कब आए और क्या किया,
दोनों पता चल गए ना कब आए। अब कोई कहानी है हम ऐसे सुन रहे हैं, एक समय था, एक ऐसे आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो कहेंगे अरे आया कब, ये तो बताओ। आया था, ये किया, वो किया। तो बाबा कहते मेरा भी जब तक मनुष्यों को पता नहीं है कि मैं अब आया हूँ और ये करता हूँ, तब तक किसी को भी बाबा से फायदा नहीं हो रहा। हमें पता चल गया तो शिव जयंती सो गीता जयंती का पता चल गया। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा, ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को ये कैसे बताएं, लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाया, विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ। अब तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे, हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वो झूठा हो जाएगा। ये बातें बाप आकर समझाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ किसके साथ चलता है, रुकता कब है, जब पता ही नहीं है कि कब तक करना है, और चलता रहेगा कब तक, माना समय समय पता है। जब बाबा ने कहा कि आपके संगम का एक सेकंड भी आपको फ्री नहीं है, आपको किसी टाइम हॉलीडे नहीं है, तो अगर ये बात जिसके स्मृति में रहती है, जिसको ये याद रहे कि मेरा तो समय वैसे ही कौन से वाले समय में आए हैं, साकार पालना तो ली नहीं, कई तो अव्यक्त 2017 के बाद कौन कौन आए हैं। हाँ देखो, कुमार, 2 कुमार क्लास में है ना, वो भी वेल एजुकेट, परिपक्व, लेकिन अव्यक्त पालना भी नहीं ली है, साकार पालना भी नहीं ली है, तो आप सोचो समय इनके पास है ही नहीं। अब समय की सूचना सबको याद रहे तो पुराना भी आगे जा सकता है और नया भी आगे जा सकता है, तो वक्त पता होना जरूरी है। तो बाबा कहते सबको बताओ समय पूरा हो गया है। ये बातें बाबा आकर समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण सृष्टि के आदि में आए, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। बाबा बीज रूप है मनुष्य सृष्टि का। और बताते हैं कि 5000 वर्ष हुआ जब लक्ष्मी नारायण आए, और 3750 वर्ष हुआ राम सीता को। फिर आगे उनकी डिनाइस्टी चली, फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है, बीच में कुछ वर्ष गुम है, होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने जा रहे हैं। ये है हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है, भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है, पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। देखो, देख रहे हैं सब बाबा को, जो सुन रहा है वो देख रहा है। तो क्या बाबा कहते देखो बच्चे, देखो, पिलर कहते हैं। द्वापर में अशोक तो कोई है नहीं, द्वापर में अशोक तो कोई भी है नहीं, शोक रहित है। अशोक पिलर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है, उनकी ये महिमा है। शोक पिलर की महिमा
नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है, परंतु है नहीं वहाँ। सबसे ज्यादा शोक ही कहाँ होता है? शौक शोक देता है और इच्छा शोक करती है। अब गरीब है, अशोका होटल को देख के प्रसन्न थोड़ी होगा, दुखी हो जाएगा। और जिसके पास पैसा है वो अशोका होटल में जाएगा, अच्छा सा माल खा के डनलप के गद्दे पे सो के बाहर आएगा, तो वो आलसी हो जाएगा, है ना। वो सुख से बाहर निकल के आएगा तो दुखी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे बुद्धि से इन वैभवों को निकाल दो, है ना। जो है जैसे हैं मस्त हैं, खेल खेलो रोज। बच्चे को पूछो, बच्चे खेल क्यों खेलते हो? बस खेल है, खेलते हैं। तो बाबा ने भी क्या कहा है, इस रंगमंच पर हम सब क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं। तो खेल में क्या है? खेलना होता है। उसमें बच्चों वाले जो खेल है उसमें कोई हार जीत नहीं होती है। कहने का बाबा का अर्थ ये है कि बच्चे आप मेरी दुनिया में हो और मेरे बच्चे हो। बच्चे क्या करते हैं सारा दिन घर में? अभी कोई उदास बैठा है, रो रहा है, तो क्या कहेंगे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? खेलो ना, तुम्हारे तो खेलने के दिन है। तो हमें हर काम को क्या बना लेना है? खेल बना लेना। सेवा भी नहीं, सेवा शब्द तो इतना भारी है, भागो भागो फटाफट। आज कोई सेवा नहीं बोल दे, अरे दीदी का फोन आया है, निश्चित रूप से आज तो बाजार जाने की सेवा और प्रोग्राम जो है उसकी सेवा मिलने वाली है। इस बार हम क्या बोलेंगे? आ जाओ बाबा के घर खेल खेलने। तो आ जाएंगे? जाओ अपने अपने घर और खेल खेलो, ठीक है। खेल में मैं और बाबा। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ को बड़ा रमणीक बना करके और हम अपने घर में, अपने सेंटर में अशोका होटल बना लेंगे, जहाँ कोई शोक है ही नहीं। ठीक है, ओके। बाबा कहते नाम है उसका अशोक होटल, परंतु वो है नहीं। आधा कल्प क्षण भंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ है नहीं। और जिस जिस भाई का नाम धरती पे अशोक भाई है ना, पूछ आओ, कहते हैं हमारे जितना शोक धरती पर किसी को भी नहीं है। ऐसे ऐसे नाम वाले बाबा के आत्मा बच्चे अशोक दुनिया में जाना चाहते हैं, तो उनको लेके आना है सेंटर में कि आओ हम आपको लेके चलेंगे। मांस मदिरा अशोक होटल में क्या चलती है? मांस मदिरा खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो ये बातें, सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहां थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव बाबा मूल वतन के है। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं है, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परम पिता परमात्मा और शंकर है देवात्माए नमः। ओम नमो शिवाय। शिव, आगे बोलो। ये तो बाबा के पूछने वाली बात आपसे रही नहीं है, सबको पता है। क्या बताते हैं बाबा? शिव परमात्माए नमः। ओम नमो शिवाय। शिव है परमात्मा और शंकर है देव आत्मा। अच्छा, दोनों को मिला नहीं सकते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता तो सुई चुभाएंगे तो पता चलेगा ना नशा कितना चढ़ा है ना। नशा ऐसा हो कि उसको देखा है ना, भाई गुलाब भाई है अपने मोहल्ले में। हाँ, गुलाब भाई है, नाम देखो कितना प्यारा है ना। उनकी माता श्री बाबा बाबा करते हैं, बुजुर्ग है, घर में रहते हैं। वो जब जाता है ना यहाँ रास्ते से, उसको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
क्योंकि नशा ऐसा चढ़ा हुआ है। एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर हम बहनें बाहर होंगे ना, दीदी ओम शांति हम समझ जाते हैं। इतना देखो अच्छी बात का कॉन्सियस है। एक दिन एक भाई जा रहे थे, इसी मोहल्ले के हैं, हम दो बहनें बाहर साफ सफाई कर रहे थे, रात्रि 8 बजे। भाई आया, हाथ में चीज थी, फुल नशे में था, चीज रखी और पूरा ही लेट गया, ऐसे पसर गया और कहता है दीदी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है ना। और कुछ भी कहा था, दीदी मैं ठीक हूँ, मेरी कोई, प्रणाम दीदी, ओम शांति दीदी। हमने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, ये सब याद है, लेकिन और कुछ भी याद, नशे में याद अच्छे वाली। तो हमारा नशा कैसा होना चाहिए? अब उसी व्यक्ति को घर वाले बोलेंगे ना नशा करके आए हो, आप ठीक नहीं हो, तो वहां उसको गुस्सा आएगा, और यहाँ वो हमें बता रहा है नशे में है और कह रहा है मेरी कोई गलती है। लेकिन देखो नशा, नशे की ऐसी कहानियां हैं। तो कौन कौन सा नशा चढ़ा के रखना है? मैं तो देवता हूं, देता हूं, सारा टाइम देने वाला। कितना नशा चढ़ता है? रात दिन ये तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझाएं, बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ है। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं थी, अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है। क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ये आर्टिफिशियल झूठी है, सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, ये समझाना है। वे अपनी धुन में हैं, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं, तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं हैं, क्योंकि उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे झूठ से क्या होता है? सुनने वाले का भी नुकसान, और झूठ बोल करके और जो चल रहा है जीवन में उसका भी क्या होता है? उसका नुकसान ही होता है। झूठ कभी भी फायदा नहीं देता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे झूठी कथाएं हैं, मुरली अमर कथा है, मुरली सत्यनारायण की कथा है। तो सत्य को सुनने की आदत पक्की रखनी है, तो सत्य हमारे अंदर जाकर के झूठ को बाहर निकाल देगा। तकलीफ तो होती है, मन को तो बहुत ज्यादा होती है ना। उसको कुछ भी दिखा दो, चटपटी बात सुनाओ तैयार, मुरली की जगह कुछ और दिखाओ तैयार, कानों से चटपटा सुनाओ तो तैयार। जैसे बाबा का गीत लगाया बस भाग गया, जैसे ही मुरली सामने देखी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसको यही सिखाया है 2500 साल, है ना। इसलिए उसको वो सब अच्छा लगेगा जो झूठ है। अब हमें उसे आदत पक्की बना करके मजबूत बनाना पड़ेगा। तुम समझते हो वो झूठी कथाएं हैं, इसलिए तो फायदे नहीं हुए। बाप आकर के अब फायदे की कहानी सुना रहे हैं। कुंभ का मेला, गंगा जमुना का मेला, तालाब का मेला, जहाँ लोग जाते हैं पानी का स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। कई सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं कि इन जलाशयों को, कुंड को, नदी को साफ करें, पर कचरा इतना है, साफ होता ही नहीं है, किचड़ा ही किचड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो पानी भी कैसा होगा? औषधि होगी पानी के अंदर। हर चीज सतयुग में फर्स्ट क्लास होगी। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग,
वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो कि हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। बिंदु हैं, जाकर के अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वहां टिम 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 करके क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे, पवित्रता की मुस्कान हमारी, और वहां हम मस्त अपने शांत स्वरूप में टिक जाएंगे। पर यहाँ से प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी तब। तो हम हैं शांति धाम के रहने वाले। शिव बाबा ऊपर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर चित्र में नीचे हैं, और फिर देवता बने और माला घूमती रही और निराकारी झाड़ से हम नंबरवार आते गए। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं वे पढ़ने के लिए कभी भी सेंटर में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ तो देवता बनने की पढ़ाई है, वो यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, जो नहीं आते हैं वो सुन लो बाबा क्या कह रही हैं। तुम देवता नहीं बनोगे, रोज हाथ खड़ा करते हो, मैं करवाता हूँ, और कहते हो बाबा कहते आते ही नहीं हो, तो बनोगे कैसे। पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्कूल में आएंगे और क्या करेंगे, पढ़ेंगे फिर लिखेंगे तो बन जाएंगे नवाब। बाबा कहते अपनी इंद्रियों को आप जीतने के लिए आए हो, और इंद्रियों को जीतने के कई तरीके हैं। आना भी जीतने बराबर है, सुनना भी जीतने बराबर है, लिखना दोनों से ज्यादा आगे है, और उसके बाद उसको बुनना, तो फिर वो धारणा बन जाती है। सारे काम करने हैं। तो जो पढ़ रहे हैं वो सतयुग में आएंगे। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो गया, किसको पता ही नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसको भी पता नहीं है। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ, तो खुद की समझ मजबूत बनती है। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया, पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पर वो जो हैं वो उनको जरूर याद करा देते हैं कि आप कौन हो। हमारी महिमा होती है ना, तो बाबा भी याद करा रहा है, भक्त भी याद करा रहे हैं, फिर भी देखो यादाश्त इतनी कमजोर। भक्त रोज कह रहे हैं आप कौन हो, सर्वगुण संपन्न हो, बोलते हैं ना, रोज घंटियां बजा रहे हैं। तो फिर हमें धुन और नशा दोनों को कायम रखना होगा। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से योग नहीं लगता है ना, तुम अपने भक्तों का अपने से योग लगाओ, तो भी तुम्हें मेरी ताकत मिलती रहेगी। तो आज जब योग करेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये देखो, मैं अष्टभुजाधारी देवी और मेरे सामने सारे भक्त खड़े हैं और मुझे याद करा रहे हैं कि आप ये हो, सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, आप मेरे विघ्नों को मिटाने वाली हो, आप मेरे संकट को दूर भगाने वाली हो। तब देखना नशा कैसे चढ़ता है। तो क्या बन जाएंगे आज, महावीर, गणेश बन जाना, हनुमान बन जाना, और आप माताएं बहनें देवी बन जाना। और ऐसे महसूस करना कि बहुत सारे भक्त आए हैं, पीछे वाले बाद में आएंगे, आगे वाले पहले आ चुके हैं और घंटियां बजा रहे हैं। जगदम्बे मैया कर दे मेरी नैया, पार लगा दे मेरी नैया, है ना।
आप उनको देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। इसमें देखो नींद भी नहीं आएगी और आपको आनंद भी बहुत आएगा। कैसा योग करेंगे आज? सारा टाइम बैठ जाओ मंदिर में, बहुत भीड़ लगी हुई है, देखना कितना अच्छा लगेगा। फिर जब थक जाओ तो कहना रुको भक्तों, पट बंद हो गए, अब मैं परम धाम जा रहा हूँ, है ना, मैं परम धाम जा रही हूँ। पट तो बंद होते हैं ना, फिर जाओ चार्ज होकर के आओ और फिर बैठ जाओ, क्योंकि उनकी आवाजें कभी भी बंद नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है ये देने वाले देना तो बंद ये नहीं करेंगे, तो हम तो इनके हिस्से से ही लेके गुजारा कर लेंगे, है ना। उनके जो वो द्वापर कलयुग के जन्म है वो हमारे सहारे से ही तो चल रहे हैं ना, तो हम देने में कंजूसी ना करें। अच्छा, बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में मेरी पूजा, मेरी महिमा और उसके बाद तुम सबकी महिमा, तो हमें महान बनकर रहना है। जानते नहीं है वो कि ये कौन है, अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है, बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले। बाप आए हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर वर्ल्ड का रचयिता ही बताते हैं, देहधारी को भगवान या रचयिता नहीं कह सकते हैं। शिव बाबा निराकार है, नॉलेजफुल है, बीज रूप है, सब आत्माओं के पिता है, सब आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम धाम में रहता हूँ, इस शरीर में आया हूँ, मैं आत्मा हूँ, बीज रूप हूँ, नॉलेजफुल हूँ। इसमें आशीर्वाद या कृपा आदि करने की कोई बात नहीं है, वो तो अल्पकाल का सुख है। बाप तो सदा का सुख देने आए हैं, अल्पकाल का सुख तो लोग देते हैं, बाप तो पूरा का पूरा सुख देते हैं। तो एक को कुछ फायदा होता है लौकिक में, कहीं सुख मिला थोड़ा सा तो वहां उसका नाम फेमस हो जाता है और फिर भीड़ लग जाती है। बाबा कहते मेरे पास 21 जन्म का है, मेरे पास बच्चे आते हैं तो बच्चे जन्म जन्म का प्राप्त करते हैं, तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना नहीं सकता। भक्ति मार्ग में मनुष्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते, उन्हों की तकदीर में नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं। दुनिया की पढ़ाई में कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं, लेकिन इस पढ़ाई का टीचर एक ही है। भल तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक है, सिर्फ हरेक के उठाने पर मदार है। यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तुम तिथि तारीख सब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होते हैं, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो। 84 जन्म की कहानी बाबा कह रहे हैं कि बच्चे कंठ कर लो, उसमें सब आ जाता है। तुम फिर ये सच्ची नारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाबा पहले तो कहते हैं मन मना भव, फिर बैठकर हिस्ट्री सुनाओ। इन लक्ष्मी नारायण की शुरुआत कब से हुई, आओ हम सबको बता रहे हैं। ये कैसे लक्ष्मी नारायण को राज्य देने वाले बाबा ब्रह्मा तन में संगम पर आए हैं और आकर सुनाते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, फिर हम देवता बनेंगे, ब्राह्मण से देवता बनेंगे। पूरी ये नॉलेज है, ये सुनकर फिर रिपीट करेंगे बैठकर, तो बुद्धि में उनके आ जाएगा और स्वदर्शन चक्र चल जाएगा।
अच्छा, अब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी अवगुणों की। जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर वार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्य नारायण की कथा सुनाते रहो। वह झूठी कथा है, यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्य नारायण की कथा सुनाते रहो व मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी कैसे चाहिए? अच्छे चाहिए। नहीं तो सेंटर क्या हो जाते हैं? चालू सेंटर भी बंद हो जाते हैं। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू गवाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया। अब तो वह कोई ठोर बताते नहीं, ठोर बताने वाला तो एक ही है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो माया से हार खा लेते हैं। फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। तो कल आप सभी को ज्ञान मार्ग अर्थात सत्य का मार्ग, सत्य पिता का साथ, सत्य आत्मा छोड़ देती है, उसके 21 कारण हैं। कितने? 21 कारण हैं। 21 कारण एक जैसे नहीं है, हर एक के अंदर अलग अलग है। किसी में उसमें से 10 होंगे, किसी में 15 होंगे, किसी में एक नहीं भी होगा, 20 होंगे। कल कारण बताएंगे कि 21 कारण की वजह से आत्मा अपने आप को परमात्मा से दूर कर लेती है। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि देखो, कई बच्चे तो हिम्मत रखते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, सच बता देते हैं। कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहां भी जाते हैं क्या करते हैं? तो ऐसे ही चलन चलते हैं। तो बाबा इससे लेसन सिखा रहे हैं कि बच्चे, आपका संस्कार आपको बदलना होगा। स्थान बदलने से, संसार बदलने से संस्कार नहीं बदलता है। अच्छा, फिर भी अगर आप देखते हैं कि मेरा ये संस्कार स्थान बदलने से और स्थान बदलने से ठीक हो जाएगा, तो वो पुरुषार्थ करके दिखाओ तो सारा संसार आपका वापिस हो जाएगा। सारा संसार कहेगा वाह भाई वाह, क्या बात है, इन्होंने तो कमाल कर दी। बाबा कहते घर बार छोड़ के जंगल गए, वो वापिस कहाँ आए? हम्म। तो जंगल कहाँ है? अंदर है। बड़े बड़े कांटे हैं ना अंदर। बाबा कहते हैं उनको जलाओ योग अग्नि से। भले टेम्परेरी कहाँ भी बैठो, कोई मना नहीं है, कहीं भी जाओ और जला दो इन संस्कारों को, पुराने संस्कार। बुद्धि भटकती है, मन चंचल है, संस्कार पुराने हैं तो जीवन जीवन कैसी है? राज्यहीन, भाग्यहीन है। कई बच्चे कहते हैं, हम खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। सेंटर में आए, चाल चलन ठीक नहीं है तो बाबा कह रहे जाओ, अच्छा घर जाओ, घर जाके ठीक ठाक होके आ जाना। यहाँ रहोगे चलन भी ठीक नहीं होगी, पाप चढ़ता जाएगा। और फिर वो पाप अपनी पाप की दुनिया में, पताल लोक में
ले जाएगा, फिर ना घर के ना घाट के, फिर कहाँ जाएंगे। तो बाबा सबको, हर एक को अपने अपने अनुसार राय दे रहे हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल सम्मान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्य नारायण की कथा मुरली सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाबा की निंदा, कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाबा की निंदा हो। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है, अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। सबको याद रहा बाबा क्या कह रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, है ना। हम बच्चों को बाबा ने कहा आपको आपके राज्य भाग्य पाने के इस जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। देखो, दुनिया तो कहती है जाओ कोई काम के नहीं हो, और बाबा कहते हैं आओ बच्चे तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। विस्तार है, संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयां ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को, बधाइयों से ही वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार है बधाइयां। मैं बाबा का बन गया मुझे बधाई, आप बाबा के बन गए आपको बधाई, हम सतयुग में जाएंगे उसकी बधाई, हम बाबा के संग परम धाम जाएंगे उसकी बधाई, बाबा से मधुबन मिलते हैं इसकी बधाई। कितनी हो गई? तो बंधो मत बंधनों में बधाई देते जाओ। बाप के हर समय हर स्वरूप से बधाइयां हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं? वेल डन बच्चे, वेल डन, तुम ये करके दिखा सकते हो। तो हम क्या कहें? यस बाबा, है ना। होशियार जो होते हैं ना स्टूडेंट, उनको टीचर कहता है तुम कर सकते हो, तो वो कहता है यस सर आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें हमें क्या बोलना है? यस बाबा आई कैन डू इट, नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, है ना। एवरी टाइम इट्स पॉसिबल फॉर मी। देखो कितना नशा चढ़ेगा, बाबा खुश हो जाएगा, अरे बच्चा विजयी बनने जा रहा है, चलो चलो। मैं भी बच्चे को खूब ब्लेस करता हूँ। तो क्या कह रहे हैं बाबा? शाबाश बच्चे, शाबाश। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। अच्छा गाओ कल वाला गीत, कल की मुरली का। तुम्हें पाके हमने क्या पाया? जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। आसमां में माँ बैठी है हमारी मम्मा, है ना, ब्रह्मा शिव माँ,
है ना। कहते हैं ना, अनाथ बच्चे को गोद मिल जाए तो क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो तुम्हें पाके ऊपर देखा तो माँ भी मिली, बाप भी मिला आत्मा को, और आत्मा कहती है सब कुछ पा लिया, अब और क्या क्या बाकी रहा, कुछ बाकी रहा। अच्छा, फिर भी चेक करना, चार्ट का अर्थ है जो रह गया उसे भी समुद्र को पी के जाएंगे सारा, क्योंकि पीना भी है, खुद भी तृप्त होना है, और 2500 साल तक प्यासों को भी पिलाना है। तो बुद्धि को क्या बना लो, प्याऊ बना लो। बुद्धि मेरा क्या है, जल घर है, इसमें ज्ञान अमृत आ रहा है, सबको मुझे पिलाना है। तो संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। राधा को पूछा ना, ओ राधा कैसे कर्म किए तुम्हें भगवान मिला, तो वो कौन है, मैं हूं वो आत्मा। कि तुम्हें ये कृष्ण कैसे मिला, ओ राधे क्या किया था बताओ। तो सारे भक्त जाके मंदिर में कह रहे हैं, ओ देवता तुम्हें भगवान मिला, तुम 16 कला बने तो कैसे बने। तो और बच्चे जाके बताते ही नहीं, बताएंगे तो हमारा भाग्य और उदय हो जाएगा। स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। सच्ची सेवा, सच्ची सेवा का अर्थ क्या है, माँ जैसा निश्चल मन, माँ जैसा दिल, सबके लिए एक जैसा। चाहे गाली भी किसने दी तो उसको भी चाय का टाइम है, चाय में बाबा की याद भर के पिला दो, ये होती है सच्ची सेवा। किसी के भोजन का टाइम है, कोई रूठ गया, कोई गाली दे के गया, उसको देना वही है। हम पॉइजन नहीं दे सकते किसी को भी, है ना। तो संकल्पों का पॉइजन वैष्णव के पास नहीं होता है। हर समय हमारे द्वारा अमृत की बारिश हो। सामने वाले ने क्या दिया है उसके ऊपर कभी सोचना नहीं है, क्योंकि विश्व बदलने में हम बाबा के नहीं बने हैं, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए हम बाबा के पास आए हैं। तो पहले तो हम इतनी कठोरता से दूसरे की चीज को ग्रहण करते हैं बुद्धि में, और फिर हम उसे देते हैं, तकलीफ कितनी है। सामने वाले के पुराने संस्कारों को पहले तो बुद्धि में लाना पड़ता है, फिर उसके साथ में मजबूत होना पड़ता है, फिर उसे देना पड़ता है। तो सारी एनर्जी रूहानी कहाँ गई, उसी में लग गई, तो फिर अंदर से खाली हो गए। आपने देखा स्टील का मटका है, आधा भरा हुआ है, अब उसके साथ दूसरा मटका आप भिड़ाएंगे ना तो कम आवाज, पूरा भरा है तो और कम आवाज, टोटल खाली है। स्टील का मटका एकदम खाली है, अब उसको भिड़ाओ तो क्या होगा, फुल आवाज। तो बाबा कहते जिन बच्चों की रूहानी शक्ति आवाज में खत्म हो रही है वो खाली है, जो भरा हुआ है उसे आके खाली मटका जब उसके लगाएंगे, टच कराएंगे तो उसको फर्क। तो अगर मैं जरा जरा सी बातों पे, जरा जरा से परिस्थितियों में क्या हूँ, आवाज करती हूँ, तो अंदर से क्या है, बोलो बोलो, अंदर से खाली हैं। तो हमें खाली नहीं होना, रूहानी शक्ति व्यर्थ को सोचकर नष्ट हो रही है। तो हम तकदीरवान आत्माएं हैं, हमें सबको आशीर्वाद देना है। अच्छा, आज है 27 मई। अच्छा, ओम शांति।